नमस्कार मित्रों। आज़ादी की बात करें तो बहुत पुरानी बात लगती है, बोरिंग लगती है। आप सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ना दिखाएं। आप जाएं अपनी जगह पे जहां जा सकते हैं ना सुन करके, और दिखाते हैं तो भी कोई मेडल नहीं मिलने वाला हमारी तरफ से या कहीं सरकार की तरफ से, कहीं से भी। बट जब आज़ादी का इंटरेस्ट दिखाया गया तभी आज़ादी मिली भी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट दिखाते हैं बट क्रेडिट नहीं मिलता और न लेने की इच्छा होती है। अब भी कुछ खालिस्तानी मानसिकता को पाले हुए लोग जो प्रोटेस्ट करने के लिए पीएम मोदी जैसे अ, विश्वव्यापी लीडर को रोकना चाहते हैं अपने एरिया में आने से, तो ऐसे लोगों को भी अब जो उनका पीछे का जो भाग है, मैं थोड़ा परिष्कृत शब्दों को काम में लूंगा, उस पर एक एक धीरे धीरे से दे करके और सीधा कनाडा भेज देना चाहिए। वापसी का कोई चांस नहीं हो, ऐसा कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि वो कनाडा बेस्ड सारा सब कुछ करते हैं ना, वो फंडिंग होती है वहां से। पहले मैं सोचता था कि इतने सारे स्कैम होते हैं, सिर्फ एक स्कैम का नाम लेता हूँ, 2G स्कैम। जो ये 2G स्कैम था, लाखों करोड़ों रुपए का, लाखों लाखों रुपए का था। मतलब सिर्फ लाखों का नहीं, लाखों, मतलब हजारों लाखों का भी नहीं, लाखों। मतलब अब मैं पप्पू नहीं बनना चाहता कि प्रॉपर एक स्टेटमेंट देके और मिसमैच हो जाए, बट ये बात सही है कि हजारों करोड़ से ऊपर का आंकड़ा था वो। इतना बड़ा स्कैम होता है। और मैं सोचता हूँ कि अगर ये स्कैम 2 4 5 10 20 या 100 लोग भी करते हैं तब भी ये किसके हाथ में जाता होगा इतना पैसा, और उसका काम क्या करते होंगे। अब पता लगता है कि वो काम ऐसे चीजों में आता है। बाहर चला जाता है, स्विस बैंक में, बाहर के अकाउंट्स में, बाहर के बैंकों में चला जाता है, विदेशों में पैसा चला जाता है। फिर फंडिंग होती है देशद्रोही कार्यों में और अपनी सत्ता को काबिज रखने में। ये होता है। मैं पहले सोचता था, हैरान हो जाता था कि क्या वो सोना चांदी खाएंगे, कितना महंगा से महंगा पहन लेंगे, कितना महंगा से महंगा खा लेंगे, कितने महंगे से महंगे जगह पर रह लेंगे, फिर क्या चाहिए उनको इतना पैसा, क्या क्या करते हैं वो आगे के लिए। और ऐसे नैरेटिव चलाए रखने के लिए कि जो देशद्रोही हो और उनको अपनी सत्ता पे बनाए रखने के लिए। फिर भी पैसा काम नहीं आता जब पप्पूगिरी पे कोई एक लीडर आ जाता है, उतर जाता है। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो अभी नहीं, शुरू से, हम जिस देश में रहते हैं, शुरू से उसके प्रधानमंत्री असुरक्षा को लेकर जूझते रहे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। तो ये जो लोकतंत्र है ना, इस लोकतंत्र के नाम पे कई बार बदमाशियां भी होती हैं, और जो पुराने काल में जो काम किए गए ना, उसका खामियाजा अभी के वर्तमान के लीडरों को भी भोगना पड़ रहा है। तो ये भी एक सच्चाई है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई इमरजेंसी लागू नहीं करी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक कोई ऐसा तानाशाह वाला कार्य नहीं किया। सुनने को खैर उन्हें काफी कुछ मिल गया, और उनके दौर में कोरोना काल आ गया। मैं सोचता हूँ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना काल में नहीं होकर कोई और होता तो क्या होता इस देश का। तो बात हम कर रहे थे, अंग्रेजों से स्टार्ट की थी और स्वतंत्रता सेनानी की बात कर रहे थे। हर कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, ना हो सकता है, और हर कोई इसको सपोर्ट करे। पहले भी ऐसा नहीं था, अभी भी नहीं हो सकता है। अंग्रेजों के साथ वो सैनिक लोग थे जो हमारे आसपास हमारे लोग थे, जो उनमें भर्ती होकर के हमें ही मारते थे। मतलब कि देशद्रोही हमें घोषित करके, यानी कि हमें, मीन्स मैं यो कह रहा हूं कि जो हम जैसे मानसिकता वाले लोग हैं, जो देश के लिए कार्य करने वाली मानसिकता को सपोर्ट करने वाले लोग हैं या कार्य करने वाले लोग हैं, उनका वो विरोध करते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कारतूस लेके, बंदूक लेके। मंगल पांडे भी तो उन्हीं में से था। फिर उनको उनका जमीर जागृत हो गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं विद्रोह करूंगा और देश के हित में कार्य करूंगा, यानी देश के साथ सहयोग की नीति पे आए। तो गरम दल नरम दल, दो दल बने, आज़ाद हिंद फौज की रचना हुई, बहुत सारे काम हुए। कार्य क्रेडिट नेहरू परिवार ले गए, नेहरू को फिर गांधी के रूप में तब्दील कर दिया गया। दिलीप कुमार का समझ में आता है कि उन्होंने अपने कास्ट को चेंज करके बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए नाम चेंज किया। बट ये गांधी क्यों किया, ये भी समझ में आता है, क्योंकि इनको पॉलिटिक्स में गांधी के नाम से छाना था। तो ये सारी बातें बट अब सोशल मीडिया में उजागर हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक ही फंडा रह गया है,
प्रोटेस्ट, सड़क पे उतरो, बदमाशी का दूसरा तरीका आ गया है। अब वापस रिपीट कर देता हूँ, इनके जो पीछे के जो भाग है उन पे दे दनादन करके सीधा कनाडा भेज देना चाहिए, खासकर पंजाब के उन लोगों को जो इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और देशद्रोही और खालिस्तान का सपना लेके संजोए हैं। धन्यवाद।